वैसे दोस्तों, इस दुनिया में कहा जाता है कि मां से ऊंचा कोई नहीं होता है, लेकिन एक बच्चे के लिए मां से ज्यादा एक पिता का होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक उस बच्चे पर पिता का साया रहता है, तब तक मां का सुहाग भी रहता है और उस मां और बच्चे दोनों की परवरिश में कोई कसर नहीं रहती। लेकिन अगर पिता का साया उस संतान के ऊपर से उठ जाए तो उससे दुखद उस बच्चे के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसे ही पिता और बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और एक पिता और बेटे के बीच में किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए, हमें यह सीखने को मिलेगा। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनी में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी दुनिया उसकी माता पिता, पत्नी व दोनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके पिता ने शिक्षक होने के नाते हमेशा बेटे को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, गरीब बच्चों की हमेशा मदद करने के लिए प्रेरित किया। पिता द्वारा बचपन से की गई इस सीख के पीछे की कहानी बेटे को कुछ साल पहले पता चली तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे इतना प्यार देने वाले, उसकी हर जीत पर घंटों मनाने वाले, उसकी हंसी पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले माता पिता के लिए बेटे के दिल में बेइंतहा प्यार था। मगर पिता से सच जानने के बाद यह प्रेम अगाध श्रद्धा में बदल गया। किसी फिल्म सरी की यह कहानी आगरा के राजकीय शिशु एवं बाल गृह से 2 दशक पहले शुरू होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले में रहने वाले शिक्षक और उनकी पत्नी निसंतान थे। पति पत्नी ने घर के सुने आंगन और बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए एक बच्चे को गोद देने का फैसला किया। उन्होंने आगरा के राजकीय एवं शिशु गृह से एक बच्चे को गोद दिया, मगर बालक के इम्तिहान की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। मां की गोद मिले 1 साल ही हुआ था कि उसे प्यार देने वाली मां की 1 साल बाद मौत हो गई। इस पर शिक्षक पिता ने बेटे की देखभाल के लिए दूसरी शादी की। दूसरी मां ने भी उसे उतना ही प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। शिक्षक पिता ने उसे अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में शिक्षा दिलाई। बेटे ने कभी पिता को मायूस नहीं किया। प्रतिभावान बेटा शुरुआत से आखिरी तक पढ़ाई में अव्वल रहा। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। बेटा वर्तमान में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी पत्नी भी एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोद लेने वाले पिता ने जब यह कहानी बताई कि उसे गोद दिया गया है तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पिता से यह शिकायत भी थी कि उन्होंने उसे इस सच्चाई से क्यों रूबरू करवाया, उसे गोद लिया हुआ क्यों बताया। उसके माता पिता और भगवान तो वही है, मगर पिता द्वारा बताए गए सच ने उसकी जिंदगी को नया आयाम दे दिया। दुनिया और जीवन के प्रति उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आगरा के राजकीय शिशु गृह का नंबर हासिल किया। यहाँ की तत्कालीन अधीक्षिका से संपर्क किया। उसने शिशु गृह को धन्यवाद दिया कि जिसने उसे ऐसे माता पिता को गोद में दिया, जिन्होंने उसे समाज में एक पहचान और मुकाम दिया। उसके बाद इस बेटे का कहना है कि मैं इस ग्रह के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वह राजकीय शिशु गृह में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, इससे कि वे समाज में आगे चलकर अपनी एक पहचान और मुकाम हासिल कर सके। वैसे दोस्तों, ये कहानी अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि इसका कोई एंड नहीं है, न ही यहाँ पर कोई पिता का नाम है, ना ही बेटे का नाम। तो फिर इस कहानी का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, इस कहानी का अगर असल में एक मतलब ढूंढा जाए तो बहुत बड़ा मतलब है। आज के जमाने में हो क्या रहा है, एक बेटा अपने पिता से बेइज्जती करता है। जब वह 2 पैसे कमाने के लायक हो जाता है तो वह इस कदर अपने माँ बाप को भूल जाता है कि जैसे उसने बड़ा होकर कोई एहसान कर दिया है, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यह आज हकीकत बनती जा रही है। आज का बेटा अपने माँ बाप को भूल रहा है। जब छोटा था तो उसकी माँ बाप ने सेवा की थी, लेकिन बुढ़ापे में जिन माँ बाप को एक बेटे का सहारा चाहिए, तब वे उसको वृद्ध आश्रम में छोड़कर जा रहा है। वह अपनी संपत्ति, अपने पत्नी और बच्चों को ही सब कुछ मानता है, लेकिन वह यह भूल रहा है कि उसके बच्चे यह सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बेटे ने अपनी सच्चाई को जानने के बावजूद उस ग्रह के लिए कुछ किया ताकि ये बच्चे और ज्यादा कुछ कर सके, इन बच्चों को मदद मिल सके, जैसे कि उसको गोद देने के बाद ऐसे माता पिता मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।